मैं आपका भाई और आपका मित्र अजय रंजन। और आज की क्लास जो है मैं एक छोटा सा पार्ट ग्रामर का लेके आया कि आखिर ग्रामर में सबसे जो बेस है, जो सबसे निचला सीढ़ी है, जो लोगों को परेशान करता है। परेशान कहने का मतलब कि सर, ये जो सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस किस आधार पर बनाया जाता है। क्योंकि आपको है ने, आप अगर कहीं पढ़े होंगे और जान करिए आपको ताजुब होगा कि अंग्रेजी में जो सबसे निचला सीढ़ी है रे बाबू, जरा गौर करिएगा। जो भी का क्लास हम लेने वाले हैं आपको थोड़ा सा हम ग्रामर के पॉइंट आपको समझाने वाले हैं, जरा गौर करिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस बात से आप है ने, अगर रूबरू है, कभी आप पढ़े हैं कि अंग्रेजी का सबसे निचला सीढ़ी जो होता है उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। मतलब कि अंग्रेजी ग्रामर अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, अंग्रेजी अगर बोलना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी में अल्फाबेट, ऐसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णमाला। जो हिंदी में बच्चा अगर हिंदी बोलना चाहता है तो उसे क ख आना चाहिए, और जो बच्चा अगर अंग्रेजी में सीखना चाहता है, अंग्रेजी बोलना चाहता है, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, उसको आना चाहिए ABCD। बाबू रे, कहने का मतलब कि अंग्रेजी का शुरुआत अगर ABCD से किया जाए, अगर आपको ABCD बढ़िया से समझ में आता है, अगर आप मेरे चैनल पर हमेशा बने हैं, तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी में कभी भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा कि आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताओ कि सबसे अंग्रेजी का सबसे निचला सीढ़ी का नाम क्या है, तो सीढ़ी का नाम बताना अल्फाबेट। यानी कि जब कभी जहां से हम अंग्रेजी सीखना प्रारंभ करते हैं उससे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट, और हिंदी उसी का है वर्णमाला। हिंदी क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वर्णमाला कहते हैं। अगला जरा सुनिएगा, एक एक पॉइंट समझते चलना आप लोग। यानी कि जब कभी रे बाबू अल्फाबेट हो गया, जब थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जब हम लोग जान गए ABCDEFGH, तब वहां से कोई हमको बोला कि देख लीजिए, सुनिए, BO बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। अगला कोई आदमी बोला CATTLE, कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी। कब? जब अल्फाबेट धीरे धीरे जब हमको सीखना प्रारंभ जब किए, ये जब अल्फाबेट हमको आ गया, तो अब वहां से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े कि अल्फाबेट को हम जोड़े और देखे कि अरे, जब बी, यहाँ पर हम इसको बी पढ़ते थे, यहाँ पर इसको हम वो पढ़ते थे, यहाँ पर इसको हम बाई पढ़ते हैं, लेकिन यही चीज को जब मिला दिया जाए तो इसे हम लोग बॉय कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब जरा सुनिएगा, इस बात को पहले समझो। अल्फाबेट को, अल्फाबेट रे बाबू, अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक बात बताइए, अल्फाबेट कै गो है, तो देखते हैं कि कभी कभी जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों से अक्सर हम ये प्रश्न करते हैं, तो बच्चा का जवाब होता है कि गुरुजी अल्फाबेट 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। जबकि ये गलत जवाब है, अल्फाबेट 26 नहीं। तब बोलोगे आई सर, ऐसा क्या सही में ही अल्फाबेट 26 नहीं होता? हम भी तो यही जान रहे थे। अब सुनिए, इसीलिए तो आप हमारे चैनल पे आए हैं। अब जरा देखिए कि अल्फाबेट का हिंदी वर्णमाला, ये अल्फाबेट क्या होता है। मान लिया जाए कि हमने अल्फाबेट लिखना प्रारंभ किया, ABCDEFGH, कहां तक रे बाबू? डॉट 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 जेड तक। अच्छा, एक बात बताओ जरा हमको कि जब भी कभी आप ABCD लिखे होंगे, गुरुजी आपको बोले थे कि ABCD लिखना है, तो क्या किए थे कि आप ABCDE को लिख के छोड़ दिए थे, बोले कि हमको ABCD आ गया।
नहीं, जब भी कभी अगर आप अल्फाबेट यानी कि ABCD जो आप लिखे होंगे वो ए से स्टार्ट किए होंगे और जेड तक लास्ट किए होंगे, तब जाके गुरुजी बोले होंगे हाँ बेटा अब तुम अंग्रेजी यानी कि अल्फाबेट जो है यानी ABCD अब तुम सीख गया है। अब जरा ध्यान से सुनना कि जब कभी ABCD का बात किया जाए तो ABCD केवल एक है, तो तुम बोलोगे सर हम दूगो पढ़े। अरे लिखने का तरीका दू होता है, एक बड़की ABCD और एक छोटकी, यानी कि एगो को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और दूसरे को स्मॉल लेटर, लेकिन पढ़ते हैं दोनों को ABCD। ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, तो जब कभी ABCD जब एक के गो है तो आप कैसे कह सकते हैं कि बउआ अल्फाबेट 26 गो है? ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। अभी 26 गो होता है लेकिन अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट केवल एक होता है। और सुन लीजिए यहां से क्वेश्चन आपके SSC के क्वेश्चन आया, यहां से पूछा गया कि अल्फाबेट जब एक है तो क्या इसको सिंगुलर बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। जब कोई चीज एक है ये है, एक रहबे करेगा, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि 5 होगा? कैसे आप कह सकते हैं कि 6 होगा? अरे प्लूरल उसको बनाते हैं जिसको गिना जा सकता है, और जिस चीज को हम गिनवे नहीं करेंगे। एक बात बताइए, सूरज इस दुनिया में केवल एक है, तो क्या आप कह सकते हैं कि हमारा घर में 10 गो सूरज का प्रकाश आ रहा है? बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार से बाबू जब ABCD टोटल एक है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ABCD जो आप अल्फाबेट है आप इसको प्लूरल बना रहे हैं? नहीं, सुनिएगा, जब कभी अगर अल्फाबेट को हम अगर प्लूरल बना दें, अल्फाबेट में अगर एस लगा दें तो तुमको लगेगा आई सर ये तो प्लूरल हो गया, एस तो लग गया। नहीं बाबू, सुनिए जरा गौर से, जब कभी अल्फाबेट में एस लगता है तो इसका हिंदी बदल जाता है, हिंदी में परिवर्तन हो जाता है। अल्फाबेट का जो अभी आप वर्णमाला सीख रहे थे, अब जब अल्फाबेट में एस लगा दिए इसका मतलब भाषा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? भाषा। यानी कि अब हम लोग अल्फाबेट्स का मतलब भाषा की बात कर रहे हैं, ये वर्णमाला की बात नहीं कर रहे हैं। जरा गौर से करिएगा आगे, तो ध्यान से यहां से एक पॉइंट आपको सीखने के लिए मिला कि अल्फाबेट को कभी भी एस या ES में बदला नहीं जाएगा, ये आजीवन सिंगुलर है और ये सिंगुलर रहता है। अगला जरा सुनिएगा बाबू, एक बात बताओ, ABCDEFGH जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा छोटा सच एक बात बताओ, हम तुमसे पूछे कि D क्या है, तो अब यहां पर D अल्फाबेट नहीं होगा। D क्यों अल्फाबेट नहीं होगा? अब तुम बोलोगे भाई सर अभी तो आपने बोला कि ABCD को अल्फाबेट कहते हैं। हाँ हमने बोला, लेकिन गौर करिएगा क्यों बोला था कि जब कभी ए से लेके स्टार्ट करेंगे और अंत अगर जेड तक होगा, सब के सब इसमें मौजूद होना चाहिए, तब उसको हम अल्फाबेट कहेंगे। अगर सब के सब इसमें मौजूद नहीं होगा, एक एक करके बाहर अगर निकाला जाएगा तो उसे अल्फाबेट नहीं, उसे लेटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू? लेटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लेटर कहा जाएगा। और लेटर का मतलब अक्षर। अब आपसे हम पूछें बताइए डी क्या है, तब कहिएगा सर डी एक लेटर है। अरे ई क्या है, तो सर ई एक लेटर है। अगर हम बोले बाबू एफ क्या है, तो सर एफ एक लेटर है। हम बोले जी जरा बताइए जी क्या है, तो बोलना सर जी एक लेटर है। फिर से जरा गौर करिएगा, जब कभी अल्फाबेट अगर बोले तो ए से लेके जेड तक होना चाहिए, एक भी अक्षर कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कभी अगर लेटर का बात करें तो लेटर रे बाबू उसमें एक एक यानी उसका जब टुकड़ा निकल जाता है उसी को हम लोग अक्षर कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सुनिए कि क्या है, गौर करिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चन यहां से समझते चलना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ग्रामर जो है न अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, समझ नहीं पाए, हम बार बार कहते हैं कि अगर कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। सुनिएगा जरा, मान लिया जाए कि हम आपको बोले कि बाबू रे बाजार से आप एक माला लेके आना। क्या लेके आना? माला। अच्छा एक बात बताओ,
कि यदि आप बाजार से हम आपको बोले कि एक माला लेके आना, लेकिन माला में संख्या तो फूल का 20 गो, 30 गो, 40 गो, 50 गो होगा, जरूर ही होगा। जितना बड़ा माला होगा उतना फूल का संख्या उसमें होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, फूल का संख्या इसमें ढेर सारा है, लेकिन उसको आप लोग फूल नहीं बोल रहे हैं। तब क्या बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो फूल जो है उसमें एक माला में, एक धागा में पिरो हुआ है और सब एक साथ है, इसलिए अब वो फूल नहीं माला बन गया। लेकिन एक कल्पना करिए, वही फूल अगर पेड़ पर है, वो एक साथ में बंधा हुआ नहीं है, सब अकेला है, आप उसको कहते रहे देखो ढेर सारा फूल है। लेकिन वही फूल अगर एक रस्सी के अंदर में चला जाता है और एक माला तैयार हो जाता है, तो उसमें फूल का संख्या ढेर सारा, लेकिन माला कई गो? माला कई गो? एगो। ठीक उसी प्रकार से जरा समझिएगा, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक लिखे हैं, इसको हम लोग माला के जगह पर क्या कहेंगे? वर्णमाला। यह वर्णों का माला है और ये आपका फूलों का माला है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, एक दूसरे से हम रिलेट करते चल रहे हैं। ये वर्ण का माला है, यानी कि सब अगर एक साथ रहेगा तभी वर्णमाला कहलाएगा। लेकिन कल्पना करो कि माला लेके आए, अमाला कहीं टूट के इधर गिर गया, कहीं उधर गिर गया, कहीं इधर टूट गिर गया, आप क्या कहिएगा? सर पूरा के पूरा देखिए माला टूट गया। हम बोलेंगे अरे एक फूल को चुनकर फिर से इसको माला बनाओ, एक एक फूल चुनकर फिर इसको माला बनाओ। अब जरा गौर करिएगा बाबू कि जब जैसे ही वो माला से हटा तो वो फूल बन गया। ठीक उसी प्रकार से अल्फाबेट यानी वर्णमाला से जैसी वो हटेगा, वो लेटर यानी कि अक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेटर यानी कि अक्षर बन जाएगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि एबीसीडी को जो अभी तक आप बोले होंगे, वो एबीसीडी का मतलब होता अल्फाबेट। अब अल्फाबेट दुनिया में एक है, लेकिन अक्षर का संख्या एक से अधिक हो सकता है। लेटर को लेटर्स में बदल सकते हैं। मान लिया जाए हम तुमसे बोले जी डी और ई क्या है, तो तुम्हारा जवाब है सर डी और ई दोनों लेटर है। हम बोले कई लेटर है जी, तो दो गो है। अब यहां पर हम लिखेंगे एल ई डबल टी ई आर एस यानी कि लेटर। तो लेटर को लेटर्स में बदल सकते हैं, जबकि अल्फाबेट को अल्फाबेट में बदला नहीं जाएगा। अगर बदल दिए एस लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। क्या हो जाएगा बाबू? भाषाएं हो जाएगा। अब जरा गौर करिएगा कि अल्फाबेट यहां तक क्लियर है बाबू रे, समझ में आ रहा है? अगर ऐसा ग्रामर का पॉइंट आपको चाहिए और इस तरह से अगर बढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए और आप हमें बताइए कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे पूरा के पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाने वाले हैं, और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिसको अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, चाहे वो एसएससी का तैयारी करता हो, चाहे वो क्लास 12 का करता हो। एक एक पॉइंट को हम उसको समझाते चलेंगे जिस तरह से अभी हम समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को। अगला जरा सुनिएगा, अभी सुन लीजिए कि अल्फाबेट और लेटर यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा आइएगा अगला स्लाइड में बाबू। अगले का नाम है जो भी हम आपको बोले थे कि आंसर बी ओ बॉय, अगला है जी आई आर एल, अगला है सी ए डबल टी एल ई। ये सब क्या है? अभी तो आप बोले कि अरे बाबू सी लेटर है, ए लेटर है, टी लेटर है, टी लेटर है, एल लेटर है, ई लेटर है, लेकिन यहां पर इसको हम कैटल बोल रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए? क्या लेटर इसको कह सकते हैं? देखिए अगर इसमें पूछे कि कितना लेटर है, तो इसमें टोटल 3 लेटर है, इसमें टोटल 4 लेटर है, और इसमें काउंट कर लीजिए टोटल आपका रे बाबू 6 लेटर है। तो लेटर का संख्या पूछे तो आपको बता दीजिएगा। लेकिन सुनिए, जब कभी जैसी हम लोग एबीसीडी प्रारंभ कर लिए, तो अब शब्द को जोड़ना सिखा रहे हैं गुरुजी। कौन? देखिएगा ध्यान से सुन। जैसे में अगर कोई बच्चा क ख याद कर लेता है, क ख ग घ अड़ा, अब उनको बोलेगा कि देखो क को जोड़े हैं, ल को जोड़े हैं, म को जोड़े हैं, ये बन गया कलम। अगला जरा देखिएगा, बोलेगा रे, ये देखिएगा बाबू रे,
स को जोड़े हैं, र को जोड़े हैं, ग को जोड़े हैं, म जोड़े हैं, ये चारों मिला के बन गया सरगम। क्या बन गया? सरगम। अब जरा सुनिएगा कि जैसे हमने बॉय को जोड़ा, ओ को जोड़ा, सॉरी बी को जोड़ा, ओ के जोड़ा, बाई को जोड़ा, बॉय बन गया। GIRL को जोड़ा तो गर्ल बन गया। CATTL को बना तो कैटल बन गया। अब इसका क्या है सर? तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं बाबू? वर्ड यानी कि शब्द। वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। अब सुनिए कि शब्द का खेला क्या है। जो अभी तक आप वर्ड मीनिंग याद करते आते हैं, है ना जी, उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। आई शब्द कैसे बनता है सर? तो इस शब्द जो बनता है रे बाबू, जब कभी एक एक अक्षर को जोड़ दिया जाए आपस में, एक एक अक्षर को आपस में जोड़ दिया जाए, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। तब गुरुजी और क्या होना चाहिए? एक एक अक्षर को आपस में मिलाया जाना चाहिए, एक एक अक्षर को आपस में जोड़ा जाना चाहिए और उससे कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उससे कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर वो क्या कहलाएगा? शब्द। और अंग्रेजी में कहेंगे वर्ड। एक बात बताओ, कल्पना करो, हमने तो जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, एन जोड़ दिया, पी जोड़ दिया, इससे बताओ कि ये तीन वो वर्ड, सॉरी लेटर तो आपस में मिला है, लेकिन इससे तुमको कोई अर्थ निकल रहा है? इससे कोई मीनिंग आपको निकल रहा? बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो अब गौर करिएगा कि अगर यही चीज को हम सुधारते हैं, लिखते हैं PEN, अब देखिए यहां से तीन अक्षर आपस में मिला, लेकिन इससे कोई ना कोई अर्थ हमको प्राप्त मिला है, प्राप्त हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू वर्ड यानी कि शब्द। शब्द का परिभाषा अगर आपसे पूछे तो कहना कि जब कभी एक से अधिक लेटर आपस में मिले और उनसे कोई अर्थ निकले, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड और उसी को हम लोग कहते हैं शब्द। अगला जरा सुनिएगा कि जब कभी अगर लेटर को जोड़े, क्या जोड़े बाबू? एक एक लेटर को अगर हमने जोड़ा तो लेटर से बना हमारा वर्ड। लेटर से क्या बन गया? वर्ड बन गया। लेटर से क्या बन गया रे दोस्त? वर्ड बन गया। अब देखो, वर्ड को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सेंटेंस। क्या बन जाएगा? सेंटेंस। यानी कि सबसे पहली बात देखो, पहले आया अल्फाबेट, अल्फाबेट से क्या निकला? लेटर। लेटर को जोड़े तो क्या आया? वर्ड। अब वर्ड को जोड़ रहे, अब क्या निकल के आएगा? सेंटेंस। और उसी को कहते हैं एक चीज, अंग्रेजी का सबसे छोटा यानी निचला सीढ़ी अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या आया? लेटर। लेटर से क्या आया? वर्ड। अब वर्ड से अब निकल रहा सेंटेंस। अंग्रेजी दुनिया में सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है ये है सेंटेंस, यानी अंग्रेजी में अगर कुछ बड़ा है वो है सेंटेंस यानी कि वाक्य, और इससे ज्यादा बड़ा यानी कि अंग्रेजी के क्षेत्र में सेंटेंस से बड़ा कुछ होता नहीं। अब बोलेगे आई सर ये जो स्टोरी होता है तो बउआ रे इस सेंटेंस यानी कि वाक्य को जोड़ जोड़ के एक पैराग्राफ बनाया जाता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखिएगा क्या सर इस सेंटेंस क्या, तो जो परिभाषा अभी आपने वर्ड का बोला कि लेटर को जोड़ जोड़ कर वर्ड बनाए और केवल जोड़ना नहीं है बल्कि उससे कोई अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द। तो ठीक उसी प्रकार से जब एक एक शब्द को जोड़ेंगे और उससे कोई अर्थ निकलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे सेंटेंस और हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो बउआ रे जब कभी दुनिया में अगर आपसे पूछे अंग्रेजी के क्षेत्र में कि सबसे छोटा, तो अल्फाबेट का नाम बता देना, और सबसे बड़ा पूछे तो याद कर लेना सेंटेंस। सेंटेंस से अंग्रेजी में कुछ बड़ा होता नहीं। अब सुन लीजिए, अंग्रेजी सीखने के लिए मात्र 4 चीजों की आवश्यकता। आप कहते हैं सर अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, समझ अंग्रेजी बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, आप यकीन मानिए कि आप अंग्रेजी को अंग्रेजी की भांति पढ़ते नहीं है ना, इसलिए आपको कठिन लगता है ना जी। तो बाबू रे ये अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस, क्या इसको समझने के लिए आप जितना बात हम बताएं क्या आपको समझ में नहीं आया? क्या आप कभी भी और दिक्कत आपको होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखिएगा सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब कि जब कभी एक से अधिक वर्ड को आपस में जोड़ दें। जैसे एक बात बताओ, राम है रे जी, राम को हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। देखो
राम एक शब्द है, इज एक शब्द है, गुड एक शब्द है और बॉय एक शब्द है। ये चारों जब आपस में मिला तो इससे एक अर्थ निकला कि राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन इसी को अरेंजमेंट बिल्कुल सब सही तरीके से न किया जाता, इस वर्ड को इधर इस वर्ड को उधर रख देते, तब ये जाके सेंटेंस नहीं कहलाता। सेंटेंस होने के लिए बाबू रे यानी कि वर्ड को आपस में मिलाया तो जाएगा, लेकिन एक एक अर्थ उसका निकलना चाहिए, एक एक मीनिंग उसका निकलना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा एक बात बताइए, चीजों को जो अभी तकल हम आपको बताए हैं पूरी से पूरी, अगर आप लास्ट तकल हमारे वीडियो को देखे होंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी जो कभी भी आपको अभी तक समझ में नहीं आए और अंग्रेजी को अब सीखना चाहते हैं और अंग्रेजी सीखने का ललक है, लेकिन कहीं ऐसा वीडियो आपको नहीं दिखाई दिया, तो अगर आप चाहते हैं कि सर अंग्रेजी को ग्रामर को आप इसी तरह से पढ़ाइए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पर, तो बाबू रे कम से कम आप एक कमेंट करिए और वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और हम आपका कमेंट पढ़ के हर एक वीडियो को हम आपको धीरे धीरे यूट्यूब पे अपलोड करते जाएंगे और आपको अंग्रेजी सिखाते चले। अंग्रेजी कठिन नहीं, अंग्रेजी बहुत आसान है नहीं, एक इजी लैंग्वेज है ये अंग्रेजी जो भाषा है एकदम ही आसान भाषा है ये। बस केवल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ पढ़ते चलना है। आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।